हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और पीछे के सारे लेक्चर आपने देख लिए होंगे। अभी तक हमने जो देखा था वो सिंपल मेथड के अंदर देखा, एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरह से निकालते हैं। अब हमारा जो दूसरा वाला है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल मेथड और वेट मेथड इन दोनों को सीख चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो किसके बारे में है? वो है सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। वो है किसके बारे में? सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। तो देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है और किस तरह से इसे कैलकुलेशन करा जाता है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड के स्टेप देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो एक छोटे से एग्जाम्पल और छोटे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड जो होता है वो पिछले साल के कुछ एवरेज प्रॉफिट के बेस पर होता है। आप नॉर्मल प्रॉफिट से निकालते थे एवरेज प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल प्रॉफिट में प्रॉफिट कम रहते हैं। जब हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा निकल कर आता है। इसे करने के लिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 4 स्टेपों में क्वेश्चन करना होता है जी। पहला स्टेप जो होता है, हम उसमें निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। आपको कुछ ईयर दिए होते हैं, आप उन ईयरों के बेस पर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देन सेकंड नंबर पर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट, जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो आपको यहां पर कैपिटल या जो भी पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा होता है, आप कह सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बेस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी होती है, आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, आप तीसरे नंबर पर निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। आप सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं और ये सुपर प्रॉफिट जो होता है वो बेस करता है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर। इन दोनों के बेस पर हम क्या निकाल लेते हैं? दोनों के डिफरेंस से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यानी कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? एक्सेस होता है। किससे? नॉर्मल प्रॉफिट से। इसीलिए हम सुपर प्रॉफिट बेस पर इसे कैलकुलेट करते हैं। और हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है हमारा गुडविल का। और जो आपका सुपर प्रॉफिट निकल कर आता है, आप उससे क्या निकाल लेते हैं? परचेजर की मल्टीप्लाई करके गुडविल। तो चारों स्टेपों को एक बार फिर ध्यान से देखते हैं और देखते हैं क्या क्या स्टेप होते हैं। बड़े इत्मीनान से ध्यान से देखिए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वही, जितने भी आपके प्रॉफिट होंगे सभी प्रॉफिट को आप ऐड कर लेते हैं। अगर कोई लॉसेज होता तो उसमें से क्या कर देते हैं? माइनस। और इसमें आप नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड कर देते हैं। ये आपका क्या निकल के जाता है? एवरेज प्रॉफिट। हमारा पहला वाला स्टेप कंप्लीट होता है इस जगह। देन हम आते हैं सेकंड स्टेप पर, नॉर्मल प्रॉफिट। आपको या तो कैपिटल दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। कैपिटल यानी जितना पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखें। अगर कोई एक पार्टनर्स है तो उसकी कैपिटल, अगर कोई दो पार्टनर्स हो तो दोनों की कैपिटल, अगर तीन पार्टनर्स हो तो तीनों की कैपिटल। जितनी भी कैपिटल होगी वो सारी की सारी कैपिटल हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। आप इसे कैपिटल इंप्लॉयड भी कह सकते हैं कि कैपिटल इंप्लॉयड कितना है बिजनेस में, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज दी गई होती है, तो जो परसेंटेज उसने दी होगी उस परसेंटेज को आप ले लेंगे, डिवाइडेड बाय आप 100 कर देते हैं। इस तरह से आपका सेकंड स्टेप निकल कर जाता था, क्या चीज? नॉर्मल प्रॉफिट। देन आप आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट के ऊपर। सुपर प्रॉफिट का मतलब हो गया, जब आपका पहला स्टेप निकल जाता है, फर्स्ट वाला स्टेप, और आपका दूसरा स्टेप निकल जाता है, तो पहले वाले स्टेप में से आप माइनस कर देते हैं दूसरा वाला स्टेप। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देते हैं आप? माइनस। इस तरह से आपका क्या निकलता है? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? एक्सेस, ज्यादा आ जाता है। अगर ये नेगेटिव में आएगा तो आप गुडविल की वैल्यूएशन को खत्म कर देते हैं, लिख देते हैं नो गुडविल अपेयर, क्योंकि माइनस में कभी भी गुडविल नहीं आती। तो यहाँ पर एक्सेस आता है सुपर प्रॉफिट। और लास्ट में हम निकालते हैं क्या चीज? गुडविल। जो आपका सुपर प्रॉफिट का आंसर निकल कर आता है, आप उसे यहां रख देते हैं और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं किस चीज की? नंबर ऑफ परचेज ईयर। जितने भी परचेज ईयर यहाँ होते हैं उन परचेज ईयर की आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपकी क्या आ जाती है? गुडविल। तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, एक फर्म प्रॉफिट, एक फर्म के लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं हमें, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इंडस्ट्रीज विच द फर्म ऑपरेट आर 10%। कितना? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट आपका कितना परसेंट है? 10%। देन कहता है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितने रुपए का? 4 लाख का। मुझे क्वेश्चन में चाहिए नंबर 1, सबसे पहले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज, देन उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, देन उसके बाद मेरे पास कितने प्रॉफिट दे रखे हैं। बस ये 3 चीजें। और लास्ट में आ जाता हूं, सबसे लास्ट में क्या कहता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर। क्या? परचेस जी, परचेस।
चार बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, कितने साल के प्रॉफिट है। नंबर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज क्या है। नंबर तीन, कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड कितने रुपए का दे रखा है। नंबर चार, परचेज ईयर क्या है। जब आपके पास चारों चीज आ जाए तो फटाफट सुपर प्रॉफिट मेथड से करने के लिए चारों स्टेपों को लिख लीजिए पहले की तरह। जैसे चार स्टेप रखे थे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में सारे प्रॉफिट ले लेंगे। सारे प्रॉफिट कितने कितने थे, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख। फटाफट उठाया मैंने, यहां लिखे 5 लाख रुपए। 5 लाख प्लस 4 लाख रुपए प्लस 6 लाख रुपए और डिवाइड कर दिया मैंने नंबर ऑफ ईयर का। नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए मेरे, 3, 3 साल। तो 6 लाख और 4 10 लाख और 5 15 लाख। मेरा जो टोटल बैठा वो बैठा 15 लाख रुपए का। मैंने 15 लाख रुपए में 3 का डिवाइड कर दिया, तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया वो निकला 5 लाख रुपया। 3 से मैंने डिवाइड कर दिया 5 लाख। सेकेंड स्टेप आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड वो है कितने का, 40 लाख रुपए का। और मेरी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 10%। मैंने 40 लाख रुपए लिखे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, 40 लाख। आपको कैपिटल बोल दे या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दे, आप वहां ले लेंगे। परसेंटेज 10 थी तो मैंने कर दिया 10/100। फर्स्ट वाली जीरो से फर्स्ट जीरो कट कर दी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट कर दी, और मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आया वो निकल के आया 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए मैंने यहां रख दी। मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 5 लाख रुपए का। नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितने का हो गया, 4 लाख रुपए का। थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के पैसे मैंने उठाकर लिखे वहां से 5 लाख रुपए। इसमें से मैंने माइनस कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितने का निकल के आया है, 4 लाख रुपए का। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करा, मेरा जो सुपर प्रॉफिट निकल के आया वो कितना हो गया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का सुपर प्रॉफिट। इससे मैं क्या निकलूंगा, गुडविल। मैंने सुपर प्रॉफिट के पैसे नीचे लिखे सुपर प्रॉफिट में 1 लाख रुपए, और मल्टीप्लाई यहां कर दी किसकी, नंबर ऑफ परचेज ईयर। और मेरे क्वेश्चन में परचेज ईयर कितना था, 2.5 ईयर परचेज, यानी कि 2.5। आप 2.5 को दो तरीके से लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं 2 2 4 और 1 5। आप इसे 5/2 भी कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं 2.5। आप ये भी कर सकते हैं। तो मैंने 2/5 ले लिया, यानी 5/2। 5/2 से 2 से मैंने कट करा 10, 5 बार गया 50, और 50 की मल्टीप्लाई 5 में करी, और मेरा जो निकल के आया प्रॉफिट 5 5 25, 2,50,000 रुपए का क्या निकल के आया, गुडविल का पैसा। इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको 4 स्टेप करने होंगे। पहला स्टेप जो होगा वो एवरेज प्रॉफिट का होगा। एवरेज प्रॉफिट में आप जितने भी साल के प्रॉफिट होंगे सभी को ऐड कर लेंगे, उतने ही ईयर का डिवाइड कर देंगे। आपको जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर को आप क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट। आपका एवरेज प्रॉफिट निकला। देन आप उसके बाद क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जितना भी पैसा उसने इन्वेस्ट करा है उसे लेंगे आप, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। आपको जो आंसर निकलेगा उस आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। आपका आंसर निकल के आया नॉर्मल प्रॉफिट 4 लाख रुपए। जब आपके दोनों स्टेप निकल कर आ जाएंगे, आप थर्ड स्टेप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में आप पहले वाले एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस, और आपको जो आंसर निकलेगा वो आपका आंसर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बाद आप निकालेंगे गुडविल। सुपर प्रॉफिट के आंसर को नीचे लिखेंगे, और परचेज की इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इस तरह से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि टोटल फर्म की गुडविल कितने रुपए की है। इस मेथड को समझने के लिए स्टेप, चारों स्टेपों को ध्यान से लिखिए। बार बार उन्हीं स्टेपों को याद करते रहिए, स्टेप वाइज मार्किंग चलती है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सुपर प्रॉफिट का आ जाता है 3 नंबर में, तो स्टेप याद रहेंगे तो क्वेश्चन इजी कर लेंगे। जैसा एक क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और खुद सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन अच्छा सा। द बुक्स ऑफ दीपू एंड आशु, दीपू और आशु की बुक्स दे रखी हैं, और बुक्स में क्या कहता है, वो कहता शो दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड, उसने कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे दिया है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है, 5 लाख रुपए का। कहता है एंड द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, कितने साल के प्रॉफिट, प्रॉफिट है आपके पास 5 ईयर के। पहला प्रॉफिट 40,000 का है, फिर 50,000 का है, फिर 55,000 रुपए का है, 70,000 रुपए का, और कितने का है, 85,000 का। कहता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 साल के परचेज पर आपको गुडविल निकालनी है। आगे पढ़ते हैं। द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, एज्यूम दैट द
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट, 10%। अब गुडविल का क्वेश्चन आपको खुद करना है, किस मेथड से करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपने 4 स्टेप सीखे। सबसे पहले स्टेप में एवरेज प्रॉफिट। आपके पास प्रॉफिट दे रखे हैं ये रे, आपके पास 5 साल के प्रॉफिट है, 5 साल के आप प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, आ जाएंगे सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रहा आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, 5 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड, और परसेंटेज रेट आपके पास ये रहा 10%। आप कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, 10% की मल्टीप्लाई करेंगे और आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। पहले स्टेप में से दूसरे स्टेप को क्या कर लेंगे आप, माइनस। देन उसके बाद आप निकालेंगे गुडविल। गुडविल के लिए आपको चाहिए क्या चीज, परचेज ईयर, और आपके पास ये रहा परचेज ईयर। तो उठाइए पेन और पेंसिल, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में लिखिए आंसर क्या आता है। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता आशु और दीपू दो पार्टनर्स हैं, पहले का नाम आशु और दूसरे का नाम क्या है, दीपू। इन दोनों की जो ना कैपिटल दे रखी है इस बार। पहले वाले की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए की है, और दूसरा वाला पार्टनर जो उसकी कैपिटल कितने की है, 2 लाख रुपए की। इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे के कैपिटल दे दिए। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हैं। अगर दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखा हो या उसने कहा हो इतना पैसे इन्वेस्ट करे, तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर लीजिए, और दोनों पैसे ऐड करने के बाद वो कैपिटल आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी। इसका मतलब हो गया कि 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड, और 5 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएंगे। तथा ड्यूरिंग द ईयर 2002 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट। फर्म ने अर्न प्रॉफिट कितने का, 1,50,000 का। केवल 1 साल का प्रॉफिट दिया है। जब 1 साल का प्रॉफिट दिया हो तो आप 1 का डिवाइड कर लेंगे, आपका वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर 2 साल के प्रॉफिट होती है तो आप 2 का डिवाइड कर लेते, आपका वो एवरेज प्रॉफिट निकलता। 3 साल का प्रॉफिट होता तो तीनों को प्लस करते और 3 का डिवाइड कर लेते। आगे कहता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ टू 2 ईयर परचेज। आपके परचेज ईयर कितने दे दिए उसने, 2 दे दिए। किसके बेस पर, सुपर प्रॉफिट के बेस पर करना है। एज्यूम कीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना परसेंट है, 20%। तो लेट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ध्यान से देखिए उन्हीं चारों स्टेपों के साथ। सबसे पहला स्टेप, एवरेज प्रॉफिट। मैंने प्रॉफिट निकाले, मेरे पास जो प्रॉफिट था केवल एक प्रॉफिट था, कितना का, 1,50,000 का। तो मैंने 1,50,000 का प्रॉफिट रख दिया, और इसके अंदर केवल 1 का डिवाइड कर दिया, और मेरा एवरेज प्रॉफिट जो निकल कर आ गया वो निकला 1,50,000 रुपए का। ठीक है जी। अब मेरा पास सेकंड स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट। मुझे निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड में मेरे पास 2 पार्टनर्स की कैपिटल है। पहला जो पार्टनर्स है उसकी कैपिटल थी 3 लाख रुपए की, और दूसरे जो पार्टनर्स हैं दीपू, उनकी कैपिटल है 2 लाख रुपए की। तो मैंने दोनों कैपिटलों को प्लस कर लिया, 3 लाख रुपए, और दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी की, 2 लाख रुपए की। मैंने दोनों को प्लस कर लिया, और मेरे जो दोनों प्लस करके कैपिटल आई, मैं उन्हें क्या मानूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मेरे पास जो है कितनी थी वो, 20%। मैंने कर दिया अपना 20/100। इस तरह से मैंने लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपए का, 5 लाख मल्टीप्लाई 20/100। फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो कट गई, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कट गई, और मेरा जो अमाउंट निकला वो निकला 1 लाख रुपए का। इस तरह से मेरा नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए का हो गया। सुपर प्रॉफिट के लिए आप पहले वाले स्टेप एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर लेंगे, माइनस। आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है वो कितना है, 1,50,000 का। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट लिख दिया 1,50,000, माइनस करा इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कितने का, 1 लाख रुपए का। 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर लिया, और मेरा जो सुपर प्रॉफिट आया वो निकला 50,000 रुपए। इस तरह से मैं क्या निकाल लूंगा, गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेरे पास 50,000 है, और मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा किसकी, नंबर ऑफ परचेज ईयर की। और नंबर ऑफ परचेज ईयर मेरे पास कितने थे, 2 ईयर परचेज। मल्टीप्लाई मैंने 2 की करी, और मेरी जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकल के आई, 50,000 में 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लाख रुपए। यानी कि फर्म की जो गुडविल है वो कितने रुपए की है, 1 लाख रुपए की। टू इजी। आप ध्यान से दोनों तीनों क्वेश्चन कीजिए बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान है। स्टेप याद रखिए, खाली स्टेप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिएगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता ऑन 1 अप्रैल 2024। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि पिछले 7 सालों में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। 2 बार आने का मतलब है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो, ध्यान से देखते हैं। कहता है फर्म हैड एसिड्स, फर्म के पास 7,75,000 की क्या है, एसिड्स है, इंक्लूड
जिसके अंदर जुड़े हुए हैं क्या चीज, कैश के 5,000 रुपए। कहता कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है बैलेंस 60,000 रुपए का रिजर्व का, बाकी का पैसा रिजर्व है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है कितना परसेंट है, 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 10%। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, गुडविल, गुडविल निकाल के दे दी। कहता गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 24,000 रुपए। आपको गुडविल निकाल के दे दी है 24,000 की। कहता एट 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट फाइंड, क्या फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट। वो आपसे पूछ रहा भैया एवरेज प्रॉफिट निकालिए। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन करे सब में आपसे उसने पूछा गुडविल फाइंड कीजिए। जब आप गुडविल फाइंड कर रहे थे तो आपने 4 स्टेप बनाए। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का आपने सभी क्वेश्चन में क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट, पहला स्टेप। देन उसके बाद आपने सेकंड स्टेप निकाला। सेकंड स्टेप जो आपका निकला वो निकला नॉर्मल प्रॉफिट, आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया। देन थर्ड स्टेप जो आपका निकल के आया वो निकला आपका क्या चीज, सुपर प्रॉफिट। और लास्ट में जो है आप क्या चीज निकालते थे, गुडविल का पैसा। तो आप वहां गुडविल फाइंड करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने तो आपसे क्या पूछ लिया, एवरेज प्रॉफिट। तो भैया आप जो है उल्टा स्टार्ट कर दो क्वेश्चन। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओ। पहले आप ऊपर से नीचे के स्टेप लाते थे, अब आपने नीचे से ऊपर के स्टेप ले जाने हैं। तो सबसे अच्छा है पहले आपको करना, और ध्यान से देखिए मैंने स्टेपों को ऐड करा है इसी तरह से। सबसे पहले निकालना है स्टेप नंबर 4। जब कभी भी आपसे वो एवरेज प्रॉफिट पूछे तो आप क्वेश्चन को उल्टा कर लीजिए और सबसे पहले निकालिए नंबर 4 स्टेप गुडविल। यहां पर आपको सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर आपको करना है। गुडविल में हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे गुडविल फाइंड है और मेरी जो गुडविल है वो कितने की, 24,000 की। तो मैंने गुडविल के नीचे लिख दिया 24,000। अब मुझे यहां पर सुपर प्रॉफिट नहीं पता तो मैंने सुपर प्रॉफिट की जगह एज इट इज लिख दिया सुपर प्रॉफिट। लेकिन फिर मैं मुझे पता है कि नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, तो यहां पर इसने नंबर ऑफ ईयर बोल रखे हैं मेरे पास कितने, 4 ईयर, 4 साल आपकी किसकी है, परचेज की। तो मैंने 4 का इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इस तरह से जब मैं निकालूंगा अपना सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे 24,000 में क्या करना पड़ेगा, यहां मल्टीप्लाई थी, इधर लाके क्या करना पड़ जाएगा, डिवाइड। मैं 4 का डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा, 4 से मैंने काटा 6,000। मेरा जो सुपर प्रॉफिट निकलेगा वो कितने का निकलेगा, 6,000 रुपए। मैं आ जाता हूं देन उसके बाद कौन से स्टेप पर, स्टेप नंबर सेकंड पर। स्टेप नंबर सेकंड क्या बोलता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास क्या चीज है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने सबसे पहले देखा कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरी फर्म के अंदर जो पैसे लगे हैं वो 75,000 लगे हैं। मैंने एसेट्स को ले लिया क्योंकि जितनी एसेट्स रही होंगी वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर रही होंगी। तो मैंने सारी एसेट्स को उठा लिया खाली। मेरी एसेट 75,000 की, जिसके अंदर इंक्लूड है 5,000 का कैश। तो कैश तो पहले से इंक्लूड है, तो मेरी टोटल एसेट जो है वो 75,000 है। तो मैं अपना कैपिटल एम्प्लॉयड क्या मान लूंगा, 75,000, क्योंकि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पूरी पता नहीं है ना, मुझे कैपिटल पता है, तो मैंने सारी एसेट्स उठा कर रख ली और मैंने एसेट क्या मान लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मेरे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर कितना लिखा, 10%। मैंने यहां पर लिख दिया 10/100। जब मैंने 10/100 रखा तो 10 से 10 कट हो गई, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कट हो गई, और मेरा जो निकल कर आया नॉर्मल प्रॉफिट वो निकल के आया 7,500। इस तरह से मेरे दो स्टेप हो गए। मेरे पास क्या निकल आया, सुपर प्रॉफिट, और मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। मैं आ गया स्टेप नंबर 3 पर। सुपर प्रॉफिट मेरे पास है, सुपर प्रॉफिट जो है वो कितने का है, 6,000। मैं 6,000 रुपए लिख दिए सुपर प्रॉफिट के, इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है नहीं, तो मैंने लिखा यहां पर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट एज इट इज लिख दिया एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन है नहीं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकल कर आया मेरा कितने का नॉर्मल प्रॉफिट, 7,500। तो मैंने 7,500 यहां रख दिया ऐसे कैसे। अब मैं अपोजिट साइड कर लेता हूं। मेरे पास 6,000 का सुपर प्रॉफिट है ही, मैंने इस माइनस वाली चीज को उधर लिखा, आ गए इक्वल टू मैंने कर दिया क्या चीज, एवरेज प्रॉफिट। आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना निकल कर आ जाता, तो 6,000 में 7,500 प्लस कर दिया, 6 और 5 7, 13,500 रुपए। मेरा जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया वो कितना निकल के आया, 13,500 रुपए का। इस तरह से लास्ट का पहला स्टेप आपका खुद ही निकल कर आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है एवरेज स्टेप, तो क्वेश्चन को उल्टा कर लीजिए। जब आप उल्टा कर लेंगे तो पहले लिखिए 4th स्टेप, फिर लिखिए सेकंड स्टेप, फिर लिखिए 3rd स्टेप, और पहला वाला स्टेप आपका अपना आप ही निकल कर आ जाएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड में 2 बार आ चुका है। मिलते हैं एक नए मेथड के साथ।